कपड़े में लचक कितनी है, इस लचक को हमने खत्म करना है और इसी के अकॉर्डिंग आपको अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीजों कारिम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका बहुत बहुत वेलकम उस्मानिया टेलर में। ले जी, आज आपके लिए एक ऐसी कटिंग लेके आया हूँ कि जो ट्रिक्स के साथ है, क्योंकि अक्सर आप देखेंगे जब गर्मी आती है या सर्दियाँ आती हैं, हमारे पास लीलन और लॉन स्ट्रेचेबल आ जाती है। ये देखें, इसमें आप लचक देख सकते हैं कितनी लचक है। अब इसको हमने कैसे कटिंग करना है, अगर हम इसको प्योर साइज पे कटिंग करते हैं तो क्या इशू आएंगे, अगर हम इसको लूज करते हैं क्या इशू आएंगे, और अगर हम इसको टाइट स्टिच करते हैं तो क्या इशू आएंगे, ये आपको हम इस कटिंग में पूरी डिटेल में बताएंगे। तो आपने वीडियो पूरी देखनी है। जैसे हमेशा मैं आपको कहता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल का आइकॉन जरूर दबाएं कि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलाएं इसकी कटिंग। ले जी, इंशाल्लाह आपको इसमें हम मुकम्मल डिटेल में कटिंग बताएंगे। वीडियो लंबी होगी लेकिन डिटेल इंशाल्लाह मुकम्मल होगी। अब सबसे पहले ये देखें, इसका बार ये वाला बार है और इसमें लचक देखें कितनी, ये देखें, यहां से आपको पता चल रहा होगा। अब हमने क्या करना है, बाजू निकालने हैं साइड से। अक्सर ये काफी बहनों को पता होगा कि बाजू साइड से निकलते हैं तो जोड़ आता है सेंटर में, लेकिन हम बाजू साइड से निकालेंगे जैसे आम रूटीन में निकलते हैं। हमने ये घेरा इसका नापना है, घेरा इसका 25 है। हमने तकरीबन इसको जो है 28, 1.5 इंच एक साइड से, 1.5 इंच एक साइड से आपने बढ़ा रखना है। कटिंग वगैरह करके कोई प्रेस करते हैं, कपड़ा कोई श्रिंक हो जाता है, सुंगड़ जाता है, उस हिसाब से आपने 3 इंच बढ़ा रखना है। ये देखें, हम ये 28 पे निशान लगा के अब हमने पहले यहां से नापना है कि क्या यहां से बाजू का आर्म होल निकलेगा। यहां से बाजू का आर्म होल भी आराम से निकल आएगा। ठीक हो गया। अब हमने इसको यहाँ कट लगाना है 28 पे। ठीक हो गया। 28 पे कट लगा के कपड़ा आपने सारा अपने आगे काउंटर है या कोई टेबल है उस पर फेंक लेना नीचे। ये देखें, ऐसे आपने पकड़ना है। जब भी कपड़ा फाड़ना है, अगर आप सीधा कपड़ा फाड़ना चाहते हैं, पकड़ना, ये अपने अपनी बॉडी जो है ना, ये कपड़े के साथ लगा लेनी। ठीक है। और ये देखें, ये आराम से कपड़ा, और ये कपड़ा फाड़ने का ये तरीका जो मैं बता रहा हूँ, ये देखें, कपड़े में कोई खिंचाओ, कोई धागे इस तरफ नहीं खींचे, बिल्कुल सीधा है। ऐसे ही आपने थोड़ा थोड़ा उठा के टाइट रखना है, यानी कि यहां से आपने देखें ऐसे बॉडी साल लगाई, ये कपड़ा आपका टाइट हो गया, आपने फाड़ लिया बड़ी नफासत से। और ये ट्रिक्स हैं जो कोई भी नहीं समझाता। हमारी कोशिश ये है कि आपको ट्रिक्स भी समझाएं और साथ प्रोफेशनल कटिंग भी बताएं। ये देखें, ये यहां तक आ गया। अब यहां से थोड़ा सा आप इसको, ये देखें, आराम से। अब ये हम बाजू का पीस साइड पे रख लेते हैं। उसके बाद हम इसके फ्लावर का रुख देखते हैं किस तरफ है। अच्छा, फ्लावर का रुख जो है ना, सब मिक्स हैं, लेकिन ये वाला एक फ्लावर ऊपर वाली साइड पे जा रहा है, तो हम इस फ्लावर को देख के हम इसको ऊपर वाली साइड पे एक फ्लावर एक साइड रख लेंगे। अब हम मिक्सअप नहीं करेंगे, एक ही इसको एक साइड पे रख के कटिंग कर लेंगे। अब आपने बिछाना है और इसको प्रेस करनी है। ये देखें, बिछा के बिल्कुल सीधा आपने इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर लेनी है। इसको आपने सेंटर इसका बना लेना है। इसका सेंटर बन गया। अब हमने लेंथ नापनी है। लेंथ इसकी 45 है। हमने लेंथ इसकी, ये देखें, 47 पे कटिंग नहीं करनी पहले। ये मैं देखें कटिंग करने लगा था, लेकिन मैं पहले इसको नापूंगा कि दूसरा पीस भी 47 आएगा। काफी पीस है। ये देखें, अब ये 47 से बड़ा पीस है, हम इसको 47 पे कटिंग कर रहे हैं, 2 इंच लेंथ बड़ी रख के, क्योंकि इसको पाइपिंग भी नहीं लगनी, इसको कुछ भी नहीं, इसके सिंपल घेरे चाक निकलने। सिंपल घेरे चाक निकालने के लिए जरा दबाव ज्यादा चाहिए होता है। ठीक हो गया। अब ये हम पकड़ेंगे, इसको भी हम ऐसे बराबर करके बिछा लेते हैं। सबसे पहले हमने इसको, जैसे हमने उसको प्रेस किया है, इसको भी अच्छे तरीके से प्रेस कर लेना है। कोशिश करना है कि हमारा सेंटर इक्वल हो और ये चीज हमारी बिल्कुल परफेक्ट आए।
अब हमने इसको ये देखें बिल्कुल बराबर करके इसके बिछा लेना फ्रंट बैक को। ये देख, बिछाने के बाद हमने बिल्कुल इसके नीचे वाले के बराबर रख के इसको भी कटिंग कर लेना है। ये पीस बच गया, ये आपके गलों में काम आ सकता है। उसके बाद आपने यहां से भी इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर लेना है। अगर आप मार्किंग करके करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, अगर ऐसे करना चाहें तो आप इस तरीके से भी स्ट्रेट कर सकते हैं, अगर आपका हाथ बिल्कुल सीधा है। अच्छा, अब चौक का इशू आएगा निशान का, तो मुझे लगता है कि वाइट कलर या ये रेड कलर बेहतर रहेगा। वाइट कलर पे हम कटिंग करते हैं, थोड़ा सा आपको जूम करके देखना पड़ेगा, इंशाल्लाह पता चल जाएगा। सबसे पहले मैं आपको मेजरमेंट दिखाता हूँ, आपने ये मेजरमेंट जूम करके देख लेनी है। फिटिंग में दिखाता हूँ, बाकी चीजें तो छोड़ दें, सिर्फ फिटिंग आपने देखनी है। 22 इंच इनकी चेस्ट है, 18 इंच इनकी कमर है और 23 इंच इनकी हिप है। मेन जो फार्मूला होता है इनकी फिटिंग के ऊपर अप्लाई करना होता है जब कपड़े में लचक हो। अब हम इसका तीरा 14.5 हम 15.5 पे ये निशान लगाएंगे। ठीक हो गया। यहाँ से डाउन हमने वही 1.25 इंच डाउन कर लेना हमने। ठीक हो गया। यहां से हमने ये निशान लगाना है 8 इंच का। ये देखें 8 इंच का ये निशान लगा दिया हमने। सबसे पहले जो असूल है, जब आप नाप के हर काम करना शुरू कर देंगे ना, आपके काम में प्रोफेशनलिज्म आने लग जाएगा, आप प्रोफेशनल की तरफ जाने लग जाएंगे। ये चीज आपने लाजमी देखनी है। देखिए मैं कटिंग करता हूं लेकिन मैं भी अपनी जो मेजरमेंट है ना वो लाजमी चेक करता हूँ। ये देखें यहाँ से भी हमने ऊपर जैसे 15.5 का निशान लगाया नीचे भी, और यहाँ से हमने 1.25 इंच बैक पे निशान लगा लिया। ठीक है। अब ये मेजरमेंट हमने पूरी एक जैसी रख दी। अब ये निशान जो हमने चेक करने के लगाए थे ये खत्म कर देते हैं, ये हमें नहीं चाहिए। अब हम आते हैं चेस्ट की तरफ। चेस्ट है 22 का मतलब है 11 इंच। हमने इसका निशान लगाना है 11.25 पे। ठीक हो गया। यानी कि हमने आधा इंच चेस्ट को फिटिंग कर दिया। हम चेस्ट को ले गए 21.5 पे। 21.5 पे हमने चेस्ट की कटिंग की। 22 चेस्ट है, हम आधा इंच फिटिंग पे हम कटिंग करेंगे। ठीक है। उसके बाद आपने सबसे पहले आर्म होल परफेक्ट जब आते हैं ना, इस वजह से आते हैं। आपने ये स्केल छोटा है तो ये रखें, आर्म होल का निशान लगाएं, निशान लगा के आप और ये गुलाई कर दें। ये देखें जब आपकी गुलाई हो गई, यहां से आपने आर्म होल नापना है कि जो आपको आर्म होल चाहिए वो पूरा है। ये देखें, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ताला की ज़ात का। जब हम कटिंग करते हैं ना तो बहुत कम फर्क आते हैं, नहीं तो पूरा ही आता है। 10 इंच आर्मोल आया, हमें 9.5 चाहिए, आधा इंच दबाव जाएगा, 9.5 हमारा आर्मोल बिल्कुल तैयार आएगा। अब हम साइड का निशान लगाते हैं ऊपर से। 15 इंच का ये साइड इनकी तैयार आती है, हम 15.5 में निशान लगाएंगे। आधा इंच यहाँ से जब दबाव जाएगा बाजू लगाते हुए तो हमारा 15 तैयार आ जाएगा। सेंटर हम इसका रखेंगे 8 इंच पे, क्योंकि साइड बड़ी है, ऊपर नहीं करना क्योंकि वो शेप में फर्क आ जाएगा। अब कमर हम इसकी 18 इंच है, हमने 17.5 पे कमर का निशान लगाना है। हाफ इंच हमने कमर भी छोटी कर देनी है। अब हिप इनकी 23 है, हमने 22.5 पे हिप को मार्किंग करनी है। आपने टोटल फिटिंग हाफ इंच टाइट करनी है, फिर इनकी जो मेजरमेंट है वो पूरी आएगी। अब 45 इंच लेंथ थी, 45.5 में हमने लेंथ का निशान लगाना है, और यहां से हमने दामन 25 था, हमने 24.5 पे निशान लगाना है, क्योंकि जरा लचक है, जब यहाँ मगजी या सिलाई लगेगी ऑटोमेटिक 25 पे आ जाएगा। अब हम मार्किंग करते हैं स्केल के साथ। ये देखें स्केल के साथ सीधी मार्किंग करनी है आपने बिल्कुल। ये देखें ये मार्किंग हो गई आपकी। उसके बाद यहां से ये घेरे की मार्किंग कर लें। उसके बाद ये आप चेस्ट और कमर की मार्किंग कर लें। ये देखें ये मार्किंग मुकम्मल है। उसके बाद यहाँ से हमने निशान लगाना है। ये देखें 4 इंच का निशान लगा के ये हम इसको
ऊपर से शेप दे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम पहले इसको ये वाली शेप देंगे। दोनों पीस काट लिए हमने, चारों फ्रंट बैक इकट्ठे रख के। अब हमने 2 पीस उठाने हैं। 2 पीस उठा के हम इधर से ये कटिंग स्टार्ट करेंगे। ये देखो, यहाँ से हमने इसको बड़े आराम से सिर्फ कैंची 1-1.5 इंच खोल के हमने इसको गुलाई देनी है। ये बाजू की गुलाई हमने सेम इस तरीके से फ्रंट की देनी है। फ्रंट की गुलाई देने के बाद यहाँ से हमने मार्किंग करनी है। ये देखें, तकरीबन 1.25 इंच की, ज़्यादा नहीं करनी। 1.25 इंच की मार्किंग ऐसे करके ये आप चौक की मदद से ये बैक को गुलाई दे दें। ये देख, अब हमने यहाँ से इसको थोड़ा सा, आपने बिल्कुल बैक सीधी नहीं रखनी। जब आप कटिंग करें थोड़ी सी बैक भी आपकी अंदर आनी चाहिए। इंशाल्लाह हमारी जब क्लासेस स्टार्ट होंगी उसमें मैं आपको फुल डिटेल मेजरमेंट के साथ बताऊंगा। उसमें आपको ये आर्म होल की कटिंग का भी बिल्कुल परफेक्ट तरीका पता चल जाएगा। एक कट लगाना है ये चेस्ट की फिटिंग पे हमने। उसके बाद हम ये देखें, तकरीबन 1.25 इंच का दबाव रख के 1.5 इंच का नीचे चले जाएं। यहाँ से आप थोड़ा दबाव कम कर लें क्योंकि फोल्डिंग करनी है। यहाँ से हमारा कोई 1 इंच का दबाव आ गया, 1 इंच 2 सूत्र या 1 इंच 1 सूत्र का। ये देखें, ये हमारी कटिंग सारी मुकम्मल हो गई। उसके बाद जितना हमारा ये दबाव है उतना ही हम यहाँ से इसका दबाव रख लेते हैं। यहाँ से हमने एक कट यहाँ लगाना है कि कारीगर को पता हो कि ये फिटिंग है हमारी। ये देखें, ये दोनों कट लग गए। उसके बाद यहाँ आके आप एक कट यहाँ लगा दें, कैंची की नोक की मदद से, एक ये और एक ये फिटिंग का मार्किंग कर दें। ये आपके सामने अब मुकम्मल कटिंग, ये आर्म होल की पूरी शर्ट की कटिंग मुकम्मल है। अब बाजू की कटिंग रहेगी, वो आपको सिखाते हैं कि बाजू कैसे कटिंग करना है। हाँ जी, लेकिन अब ये हम बाजू की कटिंग करते हैं। बाजू हमने पकड़ना है और इसके 4 पीस कर लेने हमने। पहले सबसे पहले पकड़ के आप इसको ये देखें, इसके 4 पीस बना लें बाजू के। क्योंकि कपड़ा हमारे पास खुला है, अगर कपड़ा कम हो तो फिर हम बचा के इधर से गला भी निकालें, पूरे पूरे लेंथ नापें। कपड़ा खुला है, अगर वेस्ट भी हो जाएगा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये लें, ये 4 पीस बन गए। अब हमने वही फ्लावर का रुख देखना है जैसे हमने उसका रखा है। ये देखें, ये फ्लावर ऊपर की तरफ जा रहा है। ये देखें, ये फ्लावर ऊपर की तरफ है। हमने बिछाना है, इसको प्रेस करनी है। लेकिन ये बिछा लिया। अब ये देखें, एक साइड कन्नी ऊपर आई है, अब दूसरी साइड की कन्नी नहीं आएगी क्योंकि हमने फ्लावर का रुख देखना है। ये फ्लावर ऊपर है, दूसरी साइड ये कन्नी के बगैर जाएगी ऊपर वाली साइड पे। ठीक है, देखिए कन्नी के बगैर गई। फिर ये वाली साइड आपकी कन्नी वाली आएगी। ये देखें, ये साइड कन्नी वाली आ गई। मैं इंशाल्लाह इसकी ना ट्राउजर की कटिंग की भी वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। ट्राउजर की कटिंग की बड़ी देर हो गई है वीडियो अपलोड किए हुए, और बड़े कमेंट्स हैं ट्राउजर की कटिंग के वीडियो के। इंशाल्लाह मैं आपके साथ एक इसकी वीडियो भी शेयर करूंगा। अब सबसे पहले हम इसको यहाँ से स्ट्रेट कर लेते हैं। इसका दबाव वगैरह जो है वो स्ट्रेट कर लिया। अब हमने क्या करना है, यहाँ से 9 इंच के कंधे तक, 9.5 इंच के कंधे तक हम 3.5 इंच का रखते हैं इसको, ज्यादा नहीं अंदर करते। ठीक है, 3.5 इंच का रख के यहाँ से आपने ये दबाव जो ऊपर लेना है 1/2 इंच का वो छोड़ें, और यहाँ से आप निशान लगाएं 8.5 इंच का। ठीक है, स्ट्रेट निशान 8.5 का लगा के यहाँ से तकरीबन 4 इंच से आपने इसको ये गुलाई देनी है। ठीक हो गया, ये आपने गुलाई दे दी। अब लेंथ नापते हैं। लेंथ इस बाजू की है जी 21.5। हम इस बाजू की लेंथ रख रहे हैं 22.5। 1 इंच बड़ा कर रहे हैं, ज्यादा बड़ा करना चाहिए लेकिन हम 1 इंच कर रहे हैं क्योंकि कस्टमर की डिमांड है कि बाजू में लास्टिक डले, कि जब कोई काम करें तो लास्टिक यहाँ फंस जाए कलाई में, तो इसलिए हम इसको ऐसे कटिंग कर रहे हैं। और यहाँ से भी हम 8.5 इंच रख रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट जैसे वहां से रखा है वैसे ही हम यहाँ से रख रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ मार्किंग करते हैं।
मार्किंग करके कम से कम हम इसको 1.5 इंच का ये निशान लगाना है। 1.5 इंच का निशान लगा के यहाँ से हमने इसको ये मार्किंग कर देनी है। ठीक हो गया। अब पहले यहाँ से कटिंग करेंगे, आगे से दबाओ इसका। शर्ट लेके जा रहे हैं, शर्ट लेके जा रहे हैं तो इकट्ठे ही भेज दूंगा, अब सिलाई भी बता दूंगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। यहां से अब हम इसको ये देखें, ये होगी कटिंग। ये आपके सामने एक जैसा दबाव लेके जाना है हम। ये सारा कटिंग हो गया। एक हम यहाँ कट लगा लेंगे और एक हम यहाँ कट लगाएंगे। अब यहां से हमने स्टार्ट करना है फ्रंट की शेप। ये देखें, ये हमने फ्रंट की शेप देनी है। 2 पीस उठाने हैं हमने और ये हम फ्रंट की शेप दे देंगे। ठीक हो गया। ये हम आपके सामने अब बाजू की कटिंग में मुकम्मल है। बाजू जितना हमें चाहिए, यहां से देखें, यहां से आप घुमा के लाएं, ये देखें हमारा 9.5 इंच बाजू भी मुकम्मल है। उसके बाद शर्ट की कटिंग भी आपको सिखाई है। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह जो मैंने पूरी डिटेल में बड़ी तसल्ली से वीडियो बनाई है, मैंने कोई जल्दबाजी नहीं की व्यूज लेने की खातर, कोई मैंने उसमें कोई झूठ सच नहीं बोला, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड वीडियो दिखाई है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह अपने भाई को दुआओं में याद रखिएगा। जिंदगी रही तो ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। अल्लाह हाफिज।